नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल किसान मित्र में। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन की फसल में एनपीके 0050 का उपयोग हमें किस अवस्था में करना चाहिए, कितने दिन की हमारी लहसुन की फसल हो तब हम उसका स्प्रे करें ताकि हमें उसका बेस्ट रिजल्ट देखने को मिले। किसान साथियों, बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, कभी भी एनपीके 0050 का स्प्रे अपने लहसुन की फसल में कर देते हैं, जिसके कारण उनका जो लहसुन है उसमें बर्निंग आ जाती है, यह पीलापन आ जाता है। और किसान साथियों, एनपीके 0050 क्या करता है, हमारे जो लहसुन की फसल है उसको समय से पहले भी पका सकता है। तो इसका उपयोग अगर हम समय पर नहीं करते हैं तो इसका फायदा हमें कम मिलेगा और नुकसान ज्यादा मिलेगा। तो किसान साथियों, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन किसान साथियों के लिए जो खेती करते हैं लहसुन की, और साथ के साथ में एनपीके 0050 का उपयोग अपनी लहसुन की फसल में करना चाहते हैं, ताकि जो उनकी जो लहसुन की फसल है उसका जो कंद है उसकी साइज भी बढ़े, कंद मोटा हो, कंद वजनदार हो। और किसान साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे आप अपनी लहसुन की फसल में चमक ला सकते हैं, उसका जो पर्दा है वो कैसे मजबूत कर सकते हैं। और किसान साथियों, अगर आपके लहसुन के की फसल में भी फटने की जो शिकायत आती है तो उसको भी आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो किसान साथियों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि किसान साथियों आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और किसान साथियों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को सब्सक्राइब तो किया नहीं होगा, लेकिन किसान साथियों आपसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि किसान साथियों सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और भी किसान भाइयों को भेजें। चलिए किसान भाइयों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी से मेरा एक सवाल है किसान साथियों, अभी तक आपने अपने लहसुन की फसल में पोटाश डाला है या नहीं डाला है, कौन सा पोटाश डाला है या नहीं डाला है, तो अभी आप कौन सा पोटाश डालने वाले हो एक बार मुझे कमेंट कर जरूर बताएं किसान साथियों। किसान साथियों चलिए सबसे पहले बात करते हैं एनपीके 0050 की। किसान साथियों, एनपीके 0050 जो होता है ये होता है वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है। इसमें जो पोटास की जो मात्रा होती है वो घुलनशील मात्रा होती है, अगर आप इसको पानी में घोलेंगे तो ये अच्छी तरह से घुल जाएगा। तो इसका फायदा हमें ये मिलेगा किसान साथियों, जब हम इसका स्प्रे करेंगे अपने लहसुन की फसल में तो ये डायरेक्ट पत्तियों के माध्यम से पौधे में जाएगा और कंद की जो साइज है उसको बढ़ाने में एंड टू हैंड काम करेगा। जैसे ही आप स्प्रे करेंगे इसका कार्य स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको अर्ली जल्दी आपको रिजल्ट देता है। इसके लिए जो आप एनपीके 0050 का अगर स्प्रे कर रहे हो तो किसान साथियों, अगर मैं बात करूं इसमें जो मात्रा पाई जाती है, नाइट्रोजन इसमें 0% होती है, फास्फोरस इसमें 0% होती है, और किसान साथियों इसमें होता है 50% फास्फोरस। इसको हम पोटेशियम सल्फेट भी बोलते हैं किसान साथियों, क्योंकि इसके अंदर सल्फर की मात्रा भी पाई जाती है, लगभग 15% के आसपास इसमें सल्फर भी आपको देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, अगर मैं इसकी डोज की बात करूं तो हमें जो तेल लेना है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसको लेना है और अच्छी तरह से घोल कर इसका स्प्रे अपने लहसुन की फसल में करना है। किसान साथियों, अगर हम इसका उपयोग अपने लहसुन की फसल में करेंगे तो जो पोटास होता है, पोटास हमारी जो लहसुन की फसल है उसमें जो कंद की साइज है उसको बढ़ाने का काम करता है, इधर से कंद का जो वजन है उसको बढ़ाने का काम करता है। ये लहसुन की फसल में किसान साथियों अगर आप इसका उपयोग सही समय पर करते हैं। अब बात करते हैं किसान साथियों, लहसुन की फसल में हमें एनपीके 0050 का उपयोग कौन सी अवस्था में करना चाहिए। तो किसान साथियों, मेरे हिसाब से आपको जो लहसुन की फसल है उसमें एनपीके 0050 का उपयोग लास्ट स्टेज पे करना चाहिए। मतलब कि जब आप लहसुन की फसल को लास्ट सिंचाई कर रहे हो, लास्ट सिंचाई करने के बाद में आप इसका उपयोग करें किसान साथियों अपने लहसुन के फसल में। किसान साथियों, ये क्या करता है, अगर आप इसका जल्दी उपयोग करते हैं तो ये आपकी जो लहसुन की फसल है उसमें पीलापन ला सकता है, क्योंकि किसान साथियों ये लहसुन की फसल को एक प्रकार से पकाने का काम भी करता है। किसान साथियों, जो लहसुन की फसल है उसमें जो ग्रीननेस है उसको ये कम करता है, मतलब जो क्लोरोफिल है उसको डाउन करता है, क्लोरोफिल को खींच कर अपने जड़ों में लाता है, ताकि जो कंदे उसका विकास अच्छी तरह से हो सके। तो किसान साथियों, मेरे हिसाब से आपको एनपीके 0050 का उपयोग अपनी लहसुन की फसल में लास्ट सिंचाई के बाद ही करना चाहिए, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें किसान साथियों। ये बहुत बड़ी गलती है जो किसान भाई कर देते हैं और उनकी जो लहसुन की फसल है उस समय से पहले पकने लग जाती है। 100 दिन की फसल में ही क्लोरोफिल डाउन हो जाता है, पीली पीली उनकी लहसुन की फसल हो जाती है। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें किसान साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं लहसुन की फसल में
चमक किस तरह से हम ला सकते हैं, उसका जो पर्दा है उसको किस तरह से अच्छा बना सकते हैं। पर्दा अगर मजबूत होगा तो ही हमें मार्केट में उसका अच्छा भाव देखने को मिलेगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो किसान साथियों, जब आप एनपीके 0050 का स्प्रे करें, उसके साथ में आप बोरोन मिला सकते हैं, या पहले भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कैल्शियम नाइट्रेट आप दे रहे हो तो उसके साथ जमीन में बोरोन डाल सकते हैं, या अभी भी आप बोरोन का उपयोग कर सकते हैं। 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बोरोन का उपयोग करना है अपने लहसुन की फसल में, अगर आप स्प्रे में कर रहे हैं तो किसान साथियों इस बात का आप ध्यान रखें। ये आपकी लहसुन की फसल में चमक लाएगा, साथ के साथ में पर्दे को मजबूत करेगा। और किसान साथियों, जो आपके लहसुन के फसल में फटने की जो समस्या आती है उसको भी ये कंट्रोल करता है किसान साथियों। किसान साथियों, इसके अलावा एक विशेष बात आपसे मैं करना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसान साथियों, आप अपने लहसुन की फसल में पीजीआर का उपयोग करते हैं। मेरे पास ये पीजीआर है, पेगलाब्यूटाजोल, अभी मेरे पास उपलब्ध है, जो सिजेंटा की कल्टार आती है, या फिर और भी कंपनी कहते हैं, अभी मेरे पास सापेक्स कंपनी की है। तो किसान साथियों, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका उपयोग हमें लहसुन की फसल में आप कर सकते हो, लेकिन इसका उपयोग करते समय हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक तो किसान साथियों, इसका उपयोग करते समय खेत में पर्याप्त नमी हो, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखो। और किसान साथियों, ये क्या करता है, अगर आप इसका उपयोग कर रहे हैं तो तभी करें जब हमारी जो लहसुन की फसल है उसकी जो हाइट है वो थोड़ी आपको लगता है कि हाइट ज्यादा बढ़ गई है, और हमारी जो लहसुन की फसल है उसका कंद अभी बढ़ नहीं रहा है और हाइट बढ़ रही है, तो उस अवस्था में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये क्या करेगा, जो हमारे लहसुन की फसल की वानस्पतिक ग्रोथ है उसको रोकेगा, और वेजिटेटिव ग्रोथ है उसको बढ़ाएगा। जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है उसको ये बढ़ाता है, सॉरी, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को ये बढ़ाएगा। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। किसान साथियों, पीजीआर के बारे में अगर आपको और भी ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। इसकी मैं आपको लिए एक और अलग से वीडियो बनाकर लाऊंगा, ताकि आपको इसके बारे में और विशेष रूप से जानकारी मिल सके। किसान साथियों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद किसान।